अब देखिए यूनिट 5 इंट्रोडक्शन ऑफ डॉस। डॉस को हम कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे MS डॉस भी कहा जाता है, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो लिखा है MS डॉस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS डॉस एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इसे हम संक्षिप्त में CUI के नाम से जानते हैं, जो लगातार अपनी कुछ विशेषताओं के साथ यूजर को नई सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम था। माइक्रो कंप्यूटर में यह प्रयोग होता था। सन 1984 में इंटेल 8286 प्रोसेसर युक्त माइक्रो कंप्यूटर विकसित किए गए। तब इनमें MS डॉस 3.0 MS डॉस 4.0 वर्जन का विकास किया गया। तो जी इस तरीके से काम करते थे, ऐसी विंडो आती थी। तो आज भी है, इसे हटाया नहीं गया है। आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो। CMD लिखोगे इस तरीके से जी आ जाएगा। तो जी डॉस यहाँ पर दिख रहा है ना, ठीक है जी। अभी आ गया है 6.1.7600 वर्जन आ गया, राइट, 6 वर्जन आ गया। तो कुल मिला के आप अंदाजा लगाइए कि पहले 3 था, 4 था, अब हम कहां तक पहुंच पाए 6, राइट। अब इसमें चलाने का तरीका इसी तरीके से होता था, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा इसमें कुछ नहीं दिखता था। क्या नहीं दिखता था? ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा इसमें, अच्छा मोड फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है इसमें। तो केवल ब्लैक एंड व्हाइट ऐसी विंडो रहती थी। अब जो भी तुम्हें काम करना है, केवल कमांड दिखाई है उसका एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब जो भी उसका इंटरफेस था वो अक्षरों के द्वारा उसे ऑपरेट करने की व्यवस्था थी। तो जब भी हमें चलाना है, जैसे हमें चलाना है इस तरीके से dir CLS स्क्रीन साफ करना है, तो ये ऐसे कमांड थे। फाइल बनाना है तो ऐसे बनाते थे, कॉपी कौन अशोक, मुझे फाइल बन गई, जो मैटर लिखा जा रहा है, Ctrl+Z से सेव कर दिया है। देखना है तो टाइप अशोक। तो इस तरीके से हम फाइलें बनाते थे और इनको खोलकर देखते थे। ऐसा हमारा माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। उस समय जब माइक्रो कंप्यूटर मार्केट में उतारे गए थे, बनाए गए थे, तो 8286 नाम के जो प्रोसेसर एक कंप्यूटर मार्केट में आए थे, उनमें जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे लोकप्रिय था। जे इतनी बड़ी उपलब्धि मिल गई थी, इसको चलाते भी बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय था कि हम चलाते हैं। तो इस तरीके से हमें क्योंकि एक बार एंटर करने के बाद इसमें फाइल में कोई एडिटिंग नहीं होता था। एडिट करने के लिए एडिट कमांड चलाना पड़ती थी। इस तरीके की एडिटिंग विंडो आती थी। उसमें आप जो भी फाइल बनाई है, अशोक नाम की फाइल इसमें खुल जाएगी। इतना हमें वेट करना पड़ता था, फिर वो खुलेगी। फिर इसमें हम सुधार सकते हैं कि हमने गलत कर दिया था। देखिए जे ऐसा आ गया, माई नेम इज राम, माई लिख दिया, फादर नेम इज श्याम। इस तरीके से हम यहाँ पर जाके फाइल पे जाके फिर सेव करते थे। केवल इतना ही हम कैसे माउस पॉइंटर से चला पाते थे, और कोई कमांड हम माउस से नहीं चला पाते थे। सारा का सारा काम बिना माउस से चलता था, राइट। तो इस तरीके से यदि हम फिर से पुनः देखें टाइप अशोक, तो देखिए आपको जो आपने एडिटिंग की है, माय नेम इज राम, माय फादर्स नेम इज श्याम। इस तरीके से आप डॉस कमांड चलाते थे। तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। यह अधिकतर डिस्क से संबंधित इनपुट आउटपुट का कार्य करते थे। MS डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को कंट्रोल ही नहीं करता, उनके बीच परस्पर संबंध स्थापित करने का काम भी करता है, जिससे यूजर को कंप्यूटर ऑपरेट करने में कोई समस्या नहीं होती। अरे सीधा सा सिस्टम है।
इसके पहले तुमने सॉफ्टवेयर पढ़ा है। डॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो चीज पढ़ रहे हैं वो आपको पहले से पता है। माने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? विभिन्न प्रकार की पेरिफेरल डिवाइस, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन हो, चाहे यूजर हो, उन सबके बीच में मध्यस्थता का तो कार्य करता ही है, उन पर नियंत्रण रखने का भी कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे डॉस हो चाहे विंडोज हो, सबके कार्य एक ही है। तो हम वहां से भी उठा सकते हैं। लिखा भी इसमें लिखा है ना, स्थापित करता है जिसमें यूजर को कंप्यूटर ऑपरेट करने में कोई समस्या नहीं आती। हमें डॉस कीबोर्ड की सहायता से कमांड दिए जाते हैं। ये डॉस इन कमांड को समझकर उस पर कार्य संपन्न करता है, मतलब कमांड बेस है। तो अब जो भी कमांड आप दोगे उस पर ये काम करेगा। लिखा है डॉस प्रॉम्प्ट एंड ड्राइव नेम। डॉस का प्रॉम्प्ट क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए डॉस का प्रॉम्प्ट ए से स्टार्ट होता था। किससे? जब हमारे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम केवल हम चलाते थे डॉस पेड ए, बी और सी। कहां से? ए होता था फ्लॉपी के लिए, बी होता था फ्लॉपी ड्राइव के लिए और सी होता था हार्ड डिस्क के लिए। किसके लिए? सी किसके लिए? अब सी में कभी कभी 2 पार्टीशन है तो सी डी हो सकता, 3 पार्टीशन है तो सी डी ई हो सकता था। इस तरीके से ड्राइव नेम रखे जाते थे। तो सी कॉलन मतलब सी ड्राइव, ए कॉलन मतलब ए ड्राइव फ्लॉपी, बी कॉलन मतलब दूसरी फ्लॉपी ड्राइव। और यदि मान लो जो लिखा है चिन्हों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, लिखा है ना, यदि देखो तो ए प्रॉम्प्ट और दूसरी ड्राइव है तो बी प्रॉम्प्ट। यदि हार्ड डिस्क में एक से अधिक पार्टीशन तो क्रमशः सी डी ई आदि नाम रखे जाएंगे। जैसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो वर्तमान में ये देखिए सी डी ई दिख रहा है ना, 3 पार्टीशन है तो यहाँ पर भी दिखाए गए हैं। इस तरीके से हम ड्राइवों के नाम रखते थे। अब फाइल फील्ड लिखा हुआ व्हाट इज फील्ड फाइल। फील्ड क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल क्या है? प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्लस्टर कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के फाइल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। जैसे फीट, तो फीट का तो फाइल एलोकेशन टेबल, क्या नाम है पूरा? फाइल एलोकेशन टेबल। और NTFS जो वर्तमान में चल रहा है, NTFS क्या? कौन सा? NTFS याद रख लेना, NTFS वर्तमान में जो हार्ड डिस्क का की जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो NTFS में चलती है। क्या में चलती है? तो इसका न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, आप इंटरनेट पे भी डाल के देखेंगे तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम के नाम से आई है। तो हमारे पास डॉस फीड फाइल सिस्टम का प्रयोग हमने देखिए इधर बताया गया है 12, 16, 32। इनका हमने स्पीड भी बताई गई, किस स्पीड से कितने क्लस्टर। अब ये क्लस्टर होते क्या थे? तो हमारा पूरा एक सेक्टर्स होता था। क्या? ये हार्ड डिस्क जो है हमारी इस तरीके की रहती थी गोल। इधर एक मोटर लगी हुई बहुत, जो 7200 राउंड पर मिनट लेती है। कितना लेती है? ठीक है, 7200 1 मिनट में। यदि इसमें आप 60 का भाग दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए, राइट। अब इसके बाद 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए। इसके अलावा अब इसमें सेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड डिस्क में या सीडी तो सबने देखी है। मान लीजिए सीडी है, बीच में होल से, ठीक है, राइट। तो सीडी में डेटा लिखने का तरीका कैसा होता था? तो बता सकता है कैसे राइट होता था? सीडी में डेटा इस तरीके से तुमने देखा होगा, यदि कम डेटा है तो ऐसा एक राउंड बनता था, ज्यादा डेटा है तो ऐसा पड़ जाता। मान लो 300 MB है तो आधी भर गई। अब इससे डेटा कैसे पढ़ता था? इसलिए किसी भी जगह तुमने 1 नंबर गाना चलाया तो तुरंत जाके उधर अटक जाता था और 1 नंबर गाना चालू हो जाता था। आपने 10 नंबर का लगाया 10 नंबर पे आ जाता है। क्यों? इसके ऊपर हेड चलता है। हेड कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है। कैसे? तो जो सेक्टर्स हैं जी,
जो यहाँ पर क्लस्टर और सेक्टर के माध्यम से डेटा को स्टोर किया गया है, तो उसमें जाके इस तरीके से ऐसे ऐसे हेड ऐसे ऐसे पढ़ता था। तो आप जहां कहोगे क्रम से यहाँ लोड 1 नंबर इधर आ जाएगा, 2 नंबर पे इधर आ जाएगा, 3 नंबर इधर, ऐसा आगे पीछे हेड होता था एकदम मूवमेंट। तो आप देखना सीडी का जो लेंस रहता था, लेंस वो आगे पीछे खिसकता है। आपने किसी सीडी प्लेयर देखा होगा, खोला होगा, क्योंकि उसमें हम रुई लगाते थे। रुई क्यों? लेंस को साफ करते थे, साफ करने के लिए रुई का यूज करते थे। और तो वो हेड आगे पीछे खिसकता था, वो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि सीडी के पूरे उस पर सेक्टर पर मूव कर सके यहां से यहां तक। तो इस तरीके से हमारे डेटा को रीराइट किया जाता था। तो ये बहुत सारे होते हैं। देखिए कुछ क्लस्टर्स में खराब भी हो जाते हैं। क्या हो जाते थे? जब भर गए तो उसका ऐसा और बैड क्लस्टर भी बन जाते थे। तो अब देखिए यहाँ पर फाइल एंड डायरेक्टरी जो मेन था तुम्हारा, फाइल एंड डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है। तो जब भी फाइल और डायरेक्टरी की हम बात करते हैं तो सिस्टम्स के अंदर सबसे पहले हम डायरेक्टरी देखते हैं कि डायरेक्टरी एक बॉक्स होता है। क्या होता है? बॉक्स मतलब फोल्डर। फोल्डर मतलब जैसे हम ड्राज होती है, ठीक है, तो ड्राज में क्या करते हैं? बहुत सारी फाइलें रख लेते हैं, नहीं रख लेते हैं। कई बार देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसों में जो बड़ी व्यवस्था बनाते हैं, बहुत सारी ड्राइवें बनाते हैं और उसमें लिख देते हैं कि जैसे 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 ऐसा लिखते हैं और उस खोल के उसमें डेटा रखते जाते हैं। ठीक है, तो यही समझिए कि हमारे फोल्डर या डायरेक्टरी एक ड्राज है। क्या है? जिसमें हम विभिन्न प्रकार की फाइलों को स्टोर करके रख सकते थे। इसका सिंगल नाम होता है, किसी भी नाम से इसमें भी रहता है। जैसे डायरेक्टरी बनाने का तरीका जो होता है, देखिए यहाँ पर यदि मान लो हम बात करें, एक और तरीका है ये है, इसमें जे राज नाम का एक फोल्डर है, या हम बना के थे। देखिए यहाँ पर अभी हमें श्याम दिख रहा? क्या नहीं दिख रहा ना? अब देखिए हम श्याम नाम का एक फोल्डर बनाते हैं, CD बैकस्लैश करके, MD मेक डायरेक्टरी कहलाता था। या तो वहां से बना सकते थे राइट क्लिक करके, लेकिन डॉस पड़ा था, डॉस से बनाते हैं और श्याम बना दिया। तो यहाँ पर कुछ श्याम करके एक फोल्डर बन गया होगा, बन गया। ये डायरेक्टरी है, इसके अंदर जाना है। अभी तो हम यहाँ डायरेक्ट क्लिक करेगा विंडोज पर, लेकिन इससे डॉस बेस से जाना है तो CD श्याम करना पड़ेगा। तो ये उसके अंदर पहुंच गए हम। अब इसके अंदर कुछ बनाना है, मान लो हमने एक फाइल बनाना है, कॉपी कॉन राम डॉट। अब इसमें फाइल का भी बता दे रहा है। फाइल का नाम दो प्रकार से, दो भागों में बटा रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और प्राइमरी मतलब कोई भी अक्षर हो सकता है, इसमें केवल 0 से 9 और A से Z के अक्षरों को शामिल किया जाएगा। कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। और इसके नामांकन के नियम भी आगे मिल जाएंगे। इसके नाम में स्पेस नहीं होगा और इसके बाद डॉट लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? उसके बाद एक्सटेंशन नेम। जैसे हमें इसको डॉस में एक्सेल की फाइल बनाना है, देखिए क्या लगाया है, कोई स्पेस नहीं, लिख दिया XLS। तो यहां पर राम डॉट XLS नाम से एक, अरे अब सेवी कहां बन गई, आ गई। देखो एक्सेल के, ये एक्सेल में खुलेगी, जाके कहां खुलेगी? डॉस से बनाई जबकि हमने। फिर इसके बाद हमें लगा कि नहीं यार, हमें तो बनाना था कॉपी कॉन राम डॉट DOC। तो डॉक्यूमेंट की फाइल बन गई, फिर राम लिखा, फिर कंट्रोल Z किया, तो देखिए DOC आ गया वर्ड में। और अगर हमें पावर पॉइंट की फाइल तैयार करना है तो हमने क्या कर दिया, सीधा गए, लिख दिया कॉपी कॉन राम डॉट PPT, कंट्रोल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते, डॉट से फाइलें बनाते थे। तो इसमें दो चीजें मिली आपको। यदि मान लो इसमें लिखा है उसने, देखिए नामांकन के नियम में लिखा है नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। मान लो चलो दे देते हैं, क्या लिखा, कॉपी कॉन राम स्पेस कुमार। तो क्या बोल दिया, सिंटैक्स ऑफ द कमांड इज इनकरेक्ट।
चलो पहला नियम तो फॉलो हो गया। दूसरा, डॉस में फाइल के नाम के अक्षर ए से जेड 0 से 9 तथा केवल निम्न विशेष उपयोग किया जा सकता है जे इसके अतिरिक्त कोई अन्य अक्षरों का प्रयोग आप नहीं कर सकते। राइट, तो ये तो कर ही सकते हैं। फिर लिखा है डॉस कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों के लिए कुछ विशेष नामों का उपयोग करता है जो डिवाइस नेम कहलाती है, तो उनको भी नहीं दे सकते हैं। फिर लिखा है जैसे रैम नहीं दे सकते, डेट नहीं दे सकते, जिनका यूज ही नहीं कर सकते, वो खुद यूज करता है। फिर प्राथमिक नेम और विस्तारक नेम माने प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम के बीच में डॉट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डॉट होना चाहिए। डॉट के पहले या बाद में खाली जगह नहीं होना चाहिए, मतलब ये नियम बताए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डॉस की प्रक्रिया को समझते हैं। डॉस के अंदर फाइल नेम सिस्टम और डायरेक्टरी को हम देखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सी ड्राइव है और बैकस्लैश और यहाँ श्याम एक डायरेक्टरी है। क्या है? उसके अंदर हम अभी वर्क कर रहे हैं और उससे बाहर आना है तो cd डॉट डॉट करके हम बाहर आ जाएंगे। तो इस cd डॉट डॉट करके हमने डायरेक्टली सी ड्राइव में आ गए। अब dir करोगे तो यहाँ पर केवल इससे संबंध लिखेंगे और cd श्याम कर दोगे और dir करोगे तो जी उससे रिलेटेड 3 फाइलें दिखेंगी, doc, ppt और xls। राइट, तो ये फाइलें आ गई। राइट, तो इस तरीके से डॉस की संरचना थी। आगे हम बढ़ते हैं, बूटिंग प्रोसेस क्या है। अरे भाई, बूटिंग प्रोसेस में क्या होता था कि जब भी हम कंप्यूटर लिखा है, सीधा लिख दे शॉर्टकट में, कंप्यूटर की चालू करने की प्रक्रिया को ही बूट प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे कंप्यूटर क्या करता है, जैसे जो सीपीयू का पावर ऑन वाला बटन होता है, जैसे आप स्विच करते हैं तो कंप्यूटर ऑन होता है। ऑन होते ही सबसे पहले पोस्ट प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या होती है? पोस्ट प्रक्रिया बोले तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करती है, बायोस को चेक करती है। क्या करती है? मतलब जितनी भी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं उनके अंदर पावर ऑन है या नहीं है, जिस चेक करने का कार्य किसका है? पोस्ट प्रक्रिया। इसके बाद हमारा क्या होता है? अगला स्टेप से आता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है या स्थायी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है, वहां से निकल के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कहाँ आता है? रैम में लोड होता है। क्या होता है? जब रैम में लोड होता है तो ये डॉस की सब फाइलें लोड हो जाती हैं, उसमें 3 कमांड मुख्य रूप से वो भी स्टोर हो जाती हैं। उसके बाद हमें क्या मिल जाता है? एक प्रॉम्प्ट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? और हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। डॉस की बात कर रहे हैं, डॉस पढ़ रहे थे, डॉस की बात करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम फिर वहां से कमांड चलाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन बात कही गई है, बूटिंग कितने प्रकार की होती है? हमने कहा बूटिंग 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग वह बूटिंग कहलाती है जो कंप्यूटर को नॉर्मल या सामान्य अवस्था में कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और जिस सारी पोस्ट बायोस और कर्नेल और जिस सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद फिर कमांड सिस और config.io.sys और command.com जिस सारी फाइलें लोड होने के बाद जब हमें प्रॉम्प्ट मिल जाता है तो इस नॉर्मल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग। लेकिन जब हमारा कंप्यूटर चलता नहीं है या हैंग हो जाता है या अचानक हमें बंद करके फिर से चालू करना होता है तो हम वार्म बूटिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जब रुक जाता है, कई बार ऐसा होता है तो कंट्रोल अल्ट डिलीट के द्वारा आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके या सीपीयू में लगे रीसेट बटन को पुश करके कंप्यूटर को बंद करके पुनः चालू करने की प्रक्रिया को ही वार्म बूटिंग के नाम से हम जानते हैं। ऐसा आप बता सकते हैं। ठीक है, सिस्टम फाइलें हम कर लेंगे।